राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि संत कबीर साहिब जी को संत शिरोमणि क्यों कहा जाता है। संत कबीर जी के अनुसार जो सतलोक पद है वो क्या है, जिसको संत कबीर साहिब जी ने ब्रह्म अनुभव पद भी कहा है। क्या सच में ही ये जो पद है ये परम पद है, और ये ब्रह्म का अनुभव क्या है। आप जी ने कई दफ़ा संत कबीर साहिब जी के बारे में बताया है, तो आप ये भी बताने की चेष्टा करें। बहुत से जो उच्च कोटि के संत हैं उनमें संत कबीर साहिब जी का नाम भी अवश्य आता है। कबीर साहिब जी बहुतों के प्रिय हैं। क्या आपको भी संत कबीर साहिब जी प्रिय हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा कि आप जी इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए जी, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप जी तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत कबीर साहिब जी मुझे भी प्रिय हैं। जैसा कि वे संत शिरोमणि हैं, उनके संत शिरोमणि कहलाए जाने के कारण बहुत है, और मेरे भी प्रिय हैं, दिल से जुड़े हुए संत हैं। महात्मा बुद्ध से मुझे भी लगाव है। कई दफ़ा मैं महात्मा बुद्ध जी की कहानियाँ सुनाया करता हूँ, लेकिन जो महात्मा बुद्ध हैं वे राजमहल में पले बड़े थे। वे राजमहल के एक सुंदर उपवन है, सुंदर फूल खिले हैं, बड़ी सजावट है बाग में, बड़ी रौनक है। लेकिन जंगल की जो सहजता है, स्वाभाविकता है, उसका अभाव है। महात्मा बुद्ध अगर उपवन है तो संत कबीर जी जंगल हैं। जंगल का अपना सौंदर्य है, अपनी विराटता है, अछूता है, कुंवारा सौंदर्य है। ना तो मालियों ने संवारा है, ना शिक्षा है, ना संस्कार है, और ना ही ज्ञान है। और फिर भी परम प्रकाश का अनुभव हुआ है। जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको परम प्रकाश का अनुभव होता है तो स्वभावतः उसकी अभिव्यक्ति जटिल होगी, दूर होगी। उसके समझाने का ढंग थोड़ा मुश्किल समझाई पड़ेगा। चाहे या ना चाहे वह उसकी अभिव्यक्ति में सिद्धांतों की छाया होगी। उसकी अभिव्यक्ति अनगढ़ नहीं हो सकती। संत कबीर साहिब जी की अभिव्यक्ति अनगढ़ है। ऐसा हीरा जो अभी अभी खान से निकला, जोहरी के हाथ ही नहीं पड़ा, न छैनी लगी, न पहलू उभरे। वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया था। आदमी ने अभी अपने हस्ताक्षर नहीं किए, कोई रिफ्रैक्शन नहीं की, कोई पॉलिश नहीं किया। इसलिए दूर हिमालय के पहाड़ों पर, कुंवारे जंगलों में जो सन्नाटा है, जो संगीत है, जो गहन मौन है, जो प्रगाढ़ शांति है, वैसे ही कुछ संत कबीर साहिब जी में है। संत कबीर जी के साथ ही भारत में संतों की एक नई श्रृंखला शुरू होती है। गुरु नानक साहिब जी, गुरु रविदास जी, बाबा फरीद जी, मीराबाई जी, सहजोबाई और दया। ऐसे ये एक अलग ही श्रृंखला है। अब जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण,
ये एक अलग प्रकार की श्रृंखला है। महात्मा बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण जैसे लोग राजमहलों के गीत हैं। संत कबीर साहिब जी, गुरु नानक साहिब जी, गुरु रविदास जी, बाबा फरीद जी झोंपड़ों में बजी बीड़ा है। राजमहल में गीत का पैदा हो जाना बहुत आसान है बरखुरदार। ना हो तो आश्चर्य, हो तो कोई आश्चर्य नहीं। राजमहलों में जो रहा है वो भी जाएगा। राजमहलों में जो जिया है, जगत से उसकी आसक्ति टूट ही जाएगी। लाख संभालना चाहे, बचाना चाहे, बहुत मुश्किल है बचाना। निर्धन को धन में आशा होती है। अभी बहुत से मुझे सुनने वाले हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं। वे कहते हैं किसी तरह हमारा काम चल जाए, खाने को रोटी मिल जाए, चलो ऐशो इशरत ना ही मिले, 4 वक्त की रोटी मिल जाए। ऐसे भी हैं मुझे सुनने वाले। अक्सर वे मुझे परमार्थ के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि परमार्थ का तुम लोग करोगे क्या? क्या लोगे परमार्थ से? पहले अपना स्वार्थ तो संवारो। कम से कम इतना तो धन हो कि तुम्हारे परिवार का निर्वहन हो पाए। कम से कम 10-15 हज़ार तो तुम लोग कमाते हो। अगर इतना भी नहीं कमा पाते हो तो फिर क्या करोगे परमार्थ का? ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। हो सकता है शायद जो ब्यास में नामदान देते हैं, वहाँ नामदान देने से पहले यही पूछा जाता है कि काम क्या करते हो। अगर कुछ काम धंधा नहीं करते तो नामदान नहीं दिया जाता। कहते हैं कि भाई पहले कामदान ढूंढो, काम धंधा करो। स्पेशली जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए काम का अवश्य पूछा जाता है। मेरे से भी पूछा गया था तो मैंने भी अपना काम बताया था। तो भाई जो निर्धन है, परमात्मा की आस तो बड़ी दूर। निर्धन को धन में आशा होती है। लगता है मिल जाएगा धन तो सब मिल जाएगा, फिर पाने को और कुछ है क्या? लेकिन जिसको सब मिला है उसकी आशा के लिए कोई आकाश नहीं बचता। उसके हाथ तो सिर्फ निराशा रह जाती है, हताशा रह जाती है। अब जरा गौर करें, महात्मा बुद्ध के पास सब था। संत कबीर के पास, गुरु नानक के पास, गुरु रविदास जी के पास कुछ भी नहीं। महात्मा बुद्ध के पास क्या नहीं था? संत कबीर जी के पास क्या था? सोचो। इसलिए महात्मा बुद्ध अगर संसार की आपाधापी से छूट गए, ये दौड़ अगर व्यर्थ हो गई, तो नहीं कोई आश्चर्य है। राजमहलों में रहकर भी अगर कोई संन्यास्त ना हो तो महामूढ़ होगा, मंद बुद्धि होगा। सिर्फ इसका सबूत देगा। झोंपड़ों में रहकर भी, अब जरा सोचो, संत कबीर जुलाहे थे, गुरु रविदास महाराज जी जूतियों गांठने का काम करते थे, गुरु नानक देव जी अपनी खेती करते थे। आज कमाया आज खाया, कल कमाएंगे तो कल खाएंगे। इतना भी नहीं था पास कि कल के लिए भी निश्चिंत बैठ सके। सोचो, ऐसी गरीबी में भी जो देख सका संसार की व्यर्थता को, उसके पास महान प्रज्ञा होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध देख सके तो ठीक, महावीर देख सके तो ठीक, श्री कृष्ण देख सके तो ठीक, लेकिन संत कबीर जी, गुरु नानक साहिब जी, बाबा फरीद जी, गुरु रविदास महाराज जी, ये देख सके तो बात अनहोनी है। जैसा कि मैंने कहा कि महलों में सिर्फ बुद्धू ही उलझे रह सकते हैं, वैसे ही ये भी स्मरण रखना कि झोंपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही संतत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। मेरी बात याद रखना। इसलिए संत कबीर से स्वभावतः, गुरु नानक देव जी से, गुरु रविदास महाराज जी से, इन सब से मेरा लगाव बहुत गहरा है। और चूंकि ये संत शिरोमणि है, ये अनगढ़ है, उनकी वाणी में एक चोट है। महात्मा बुद्ध की वाणी सुकुमार है, फूल जैसी कोमल है। संत कबीर साहिब जी की वाणी यूं पड़ती है जैसे किसी ने
चट्टान सिर पर गिरा दी हो। अब जैसे इसी वाणी को ही ले लो कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए हाथ में खड़े हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, घर बारे जो अपना चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जला डालने की, राख कर देने की, तो आओ हो लो मेरे साथ। और लठ लिए खड़े हैं, कहते हैं ये लुकाठी ये लठ क्यों। कबीर तो यूं गिरते हैं जैसे खड्ग की धार गर्दन पर गिरती है। बुद्ध भी काटते हैं, लेकिन काटने को एक कुशलता है, एक तरतीब है, एक कला है, सूक्ष्म मार है। और संत कबीर तो सीधे सीधे उठाते हैं कुल्हाड़ी और दो टुकड़े कर देते हैं। ऐसे ही मुझे गुरु रविदास महाराज जी की वाणी याद आती है कि को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। है कोई व्यापारी राम का, परमात्मा का व्यापारी, मेरा जो टांगा है वो पूरा भरा भराया लाद कर मैंने रखा है, वो जा रहा है। अब संत कबीर साहिब जी के वचनों में आग है, आग्नेय है उनके वचन। महात्मा बुद्ध के वचनों में कोई शीतलता भी होगी, कोई सांत्वना भी खोज सकता है बुद्ध के वचनों में, क्योंकि शीतल है। संत कबीर के वचनों में सांत्वना खोजनी असंभव है। वहां तो जलती क्रांति है, वहां तो जो राख होने को तैयार हो उसी के लिए निमंत्रण है। फिर चूंकि बुद्ध की सारी दीक्षा, सारी शिक्षा तर्क की थी, एक राजकुमार की तरह उन्हें शिक्षित दीक्षित किया गया था, इसलिए जब वे बोलते थे तो उनकी अभिव्यक्ति में तर्क का आधार है, दार्शनिकता है, गणित है। लेकिन संत कबीर बेबूझ हैं, पहेली जैसे हैं, उलटवासी हैं। तर्क का उन्हें कुछ पता ही नहीं, संगति का उन्हें कुछ हिसाब ही नहीं। चूंकि संगति बिठालने का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए सत्य उनमें जिस परिपूर्णता से प्रकट हुआ है वैसा महात्मा बुद्ध में नहीं हो सकता। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, हल्का सा बता रहा हूं कि क्या फर्क है। महात्मा बुद्ध में तो सत्य कट छंड कर आएगा, निखार लेकर आएगा। सत्य ऐसा आएगा जो तुम्हारी बुद्धि को रुचे पचे। सत्य में बुद्ध के साथ राजी हो जाना बहुत कठिन नहीं। महात्मा बुद्ध की पूरी प्रक्रिया बुद्धिवादी है, रैशनलाइजेशन है, रैशनल सोच है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने उन सारे प्रश्नों को ही कभी उठाया नहीं, इनकार ही कर दिया। उन प्रश्नों को अव्याख्या कह दिया जिन प्रश्नों में विरोधाभास अनिवार्य है, जिन्हें कहना हो तो संत कबीर की उलटवासी ही कहनी पड़ेगी। जैसे संत कबीर कहते हैं, एक अचंभा मैंने देखा, नदियां लागी आग। बुद्ध नहीं कह सकते, अचंभा उन्होंने भी देखा है, नदियां में लगी आग उन्होंने भी देखी है, लेकिन बुद्ध कह नहीं सकते। ये उनकी शिक्षा दीक्षा रोकेगी कि ये कैसे कहूं, प्रमाण कहां से लाऊंगा, तर्क कहां से जुटाऊंगा। ये बात तो देखी, लेकिन बुद्ध कहते हैं मैं विधि बताऊंगा कि तुम्हें भी ले चलूं उस नदी के किनारे, फिर तुम ही देख लेना, देख लोगे तो समझ लोगे, मगर मैं ना कहूंगा कि नदियों में आग लगी। वह बात ही मत पूछो, चलने की राह पूछो, पहुंचने का मार्ग पूछो, विधि पूछो, विधान पूछो, मगर ये ना पूछो कि वह अनुभव है क्या। संत कबीर गांव के गवार बेफिक्री से कह देते हैं कि नदी में आग लगी। नदी में कहीं आग लगती है? विवाद करने बैठोगे तो संत कबीर मुश्किल में पड़ेंगे, कैसे समझाएंगे कि नदी में आग लगी। संत कबीर ऐसे बहुत से अचंभों की बात करते हैं। मछली चढ़ गई रुख, रुख कहते हैं वृक्ष को, कि वृक्ष पर मछली चढ़ गई। मछली के कोई पैर होते हैं कि वृक्ष पर चढ़ जाए? कभी सुना देखा कि वृक्ष पर मछली चढ़ जाए? लेकिन संत कबीर जब कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन तर्कातीत है।
मगर संत कबीर को फिक्र कहाँ कि बात तर्क में बैठती या नहीं, गणित के ढांचे में समाती या नहीं। संत कबीर को चिंता ही नहीं। संत कबीर को कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली जिसमें ढांचे में बिठालना हो। चौखटों में तर्क के बिठालने का उनको कोई स्मरण ही नहीं है। गुणियों में बिठाने का कोई तर्क नहीं है। पश्चिम के कुछ चित्रकारों ने अपनी कलाकृतियों में फ्रेम लगाना, चौखट लगाना बंद कर दिया है। पूछे जाने पर उन कलाकारों ने कहा कि जगत में किसी चीज पर कोई फ्रेम तो होती नहीं। जैसे तुमने एक सूर्यास्त का चित्र बनाया तो सूर्यास्त पर तो कोई फ्रेम होती नहीं कि यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ समाप्त हुआ। ना कहीं शुरू होता है, ना कहीं समाप्त होता है, फैलता ही चला जाता है दोनों तरफ अनंत में, अनंत दिशाओं में फैलता चला जाता है, सब आयामों में फैलता चला जाता है। लेकिन जब तुम चित्र बनाओगे तो तुम्हारे कैनवस की तो सीमा होगी। जो व्हाइट पेपर होगा या जो कुछ भी तुमने लिया होगा, सीमा होगी। फिर सीमा ही नहीं होगी, तुम चित्र को फ्रेम भी दोगे सुनहरा, सुंदर, बेशकीमती। और फ्रेम देते ही इन चित्रकारों का कहना है कि तुम्हारा सूर्यास्त झूठ हो गया। असली सूर्यास्त पर तो कोई फ्रेम ना था, कोई चौखट ना थी। तुमने ये चौखट जोड़ कैसे दी? मैं कहता हूं तर्क भी एक चौखट है, सुंदर चौखट है, बड़ी सुनहरी है, खूब नक्काशी है उसमें, बड़ा बारीक काम है, बड़ी कारीगरी है। लेकिन सत्य पर कोई चौखट नहीं होती। बड़े सारे व्यक्ति, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े तर्क की जब मुझसे बात पूछते हैं तो मैं चुप ही हो जाता हूं। क्या बात करनी? तुम शहद को चखने के बजाय शहद के रंग के बारे में वाद विवाद मुझसे करोगे या उसके चखने के स्वाद के बारे में मुझसे वाद विवाद करोगे, फिर तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। अक्सर मैं चुप ही हो जाया करता हूँ। एक तो महानुभाव ऐसे थे, उन्होंने कहा जी कि मुझे बाधा होती है। मैंने कहा किसमें बाधा होती है? कहते जी कि परमात्मा को याद करने में। मैंने कहा परमात्मा देखा है? कहते हैं नहीं नहीं जी, दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखना होता है। अब तुम जरा सोचो, क्या परमात्मा तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में ही है? क्या और कहीं नहीं? एक अचंभा हमने देखा, मछली जन्मे और जल में प्यासी। कबीरदास जी की वाणी कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड रोआ रोआ उस परमात्मा से भरा है और तुम ढूंढ रहे हो छोटी सी जगह में। अगर तुम लोगों को पूरे अस्तित्व में वो महसूस नहीं हुआ तो क्या खाक दोनों आंखों के बीच में महसूस होगा? मैं नहीं कहता कि तुम दोनों आंखों के बीच में मत देखो, पर इतना भी जोर मत लगाओ कि पागल ही हो जाओ, कुछ समझने के काबिल ही ना रहो। इससे ज़्यादा आसान बातें और तुम्हें कहाँ मिलेगी? हर कोई वाणियों की बात करता है, हर कोई वेदों शास्त्रों की बात करता है, हर कोई प्रेम की कोई बात नहीं करता, आसानी से जो रास्ता है उसकी कोई बात नहीं करता, भक्ति की कोई बात नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो उसमें गड्ढ-मड्ढ कर देते हैं, कहीं की कहीं, कहीं का कहीं बता देते हैं। तो तुम सब अगर दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाओगे भी, अगर तुम लोग साक्षी में नहीं आओगे तो तुम लोग मरोगे। बहुतों के दिमाग खराब हुए पड़े हैं, बहुत से हैं, बहुत से अपने दिमागों को खराब करके बैठे हैं। तो सिर्फ एक ही हिदायत है, आंख बंद करके इस अंधेरे में टिके रहो, फोकस कहीं मत करो। अगर फोकस करोगे आंखें दर्द होंगी। अगर मेरी बात पर नहीं यकीन है तो ऐसा करना, राधा स्वामी सत्संग व्यास का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें महाराज चरण सिंह जी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, Q&A, सवाल जवाब होंगे फॉरेनर्स के साथ। सबसे पहला जो वीडियो है वो खोलना, सर्च करना प्लेलिस्ट में, तो सबसे पहली वीडियो खोलना, उसमें उन्होंने जो बताया है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई पढ़ा लिखा हो बच्चा, उससे निकलवा लेना और उससे उसकी ट्रांसलेशन पूछना कि ये जो महात्मा कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। अरे मेरी नहीं मानते तो उनकी ही मान लो,
उनसे पूछा गया कि भाई तीसरी आंख क्या है, कहाँ हमें ध्यान लगाना है। वो कहते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है, पर्टिकुलर स्पॉट, जिसको आप तीसरी आंख कह सको। तीसरी आंख का मतलब होता है द फैकल्टी टू सी विद इन, अपने अंदर देखने की क्षमता। एक सुझाव, एक बढ़िया से हमारी एक फैसिलिटी, हम अंदर देख पाते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट बी देयर इन द डार्कनेस एंड डू योर सिमरन। उस अंधेरे में टिके रहो और अपना सिमरन करते रहो, कहीं जोर नहीं लगाना। ध्यान वहीं होगा जहां होना चाहिए, और जहां अपने आप आ जाएगा। आपको नहीं लगाना, आपको जोर नहीं लगाना आंखों पे, आपको माथे पे जोर नहीं लगाना। अगर माथे पे जोर लगाओगे, आंखों पे जोर लगाओगे, तो आंखों को अंधा कर लोगे, दर्द होगा दिमाग में। तो जब कभी भी बैठोगे तो दिमाग दर्द से छटपटाएगा, और क्या होगा। तो उन्होंने कहा बस उस अंधेरे में रहो, बिना हिले डुले, बस बी देयर, उसी में जागरूक रहो, अंदर ही रहो, अंधेरे में टिके रहो। ना कहीं देखना है, ना कोई तीसरी आंख की जगह ढूंढनी है, कुछ नहीं। ढीला छोड़ दो अपने जो माथा है, आंखों को ढीला छोड़ दो। ऐसे ढीला छोड़ो जैसे नींद में जाने के लिए छोड़ते हो। अपने आप ही तुम्हारा ख्याल वहां चला जाएगा जहां तीसरी आंख है, और वहां पे फ्लैशेस भी होंगी, प्रकाश भी होगा। धीरे धीरे यह प्रकाश बढ़ता बढ़ता पूरे शरीर में फैल जाएगा। कभी कभी तो इतना प्रकाश हो जाता है कि हमारे पूरे शरीर से भी बाहर निकलता है। तुम लोग सोचते हो कि हमारे भीतर ही प्रकाश होता है। अनुभव की बात बताता हूँ, इतना प्रकाश हो जाता है कि रजाई में अगर अंदर लेटा हुआ हूँ तो उसको देखा जा सकता है। इतना प्रकाश, तुम भीतर के प्रकाश को रोते हो, इतना प्रकाश देखा है कि मेरे पूरे शरीर, ऊपर से लेकर सर से लेकर पांव तक, रोए रोए में बाहर तक प्रकाश ही प्रकाश, जैसे मेरा पूरा शरीर एक पूरी जिंदा टॉर्च बन गया हो, इतना प्रकाश हो जाता है। वो कहते हैं ना कि तुम एक आंख में प्रविष्ट हो जाओ, योर आई शुड बी वन, दाई आई शुड बी वन, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर वाणी में, वचन में कुछ उल्टी सीधी हो जाए खाए पिए में, तो भाई माफ करना कि दाई आई शैल बी वन, देन योर बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। तुम्हारा जो शरीर है पूरे प्रकाश में आ जाएगा। तो तुम क्या सोचते हो कि भाई अगर तुम्हें प्रकाश दिख गया, तीसरी आंख खुल गई, पहुंच गए, भ्रम में हो। है तो ये भी माया, जो आती जाती चीज है वो माया, आए जाए सो माया। ये जहां से आ रहा है प्रकाश, ये अनहद नाद की आवाज जिधर से आ रही है, उस पॉइंट में पहुंच जाओ। वो है दृष्टा साक्षी, जिसको कहते हैं नाम, सचखंड या सार शब्द। तुम ही हो सार शब्द, उसमें स्थित हो जाओ। स्थिति प्रज्ञ, अपने आप में स्थित हो जाओ। ये है सारा राधा स्वामी सार, संत मत का सार। बस थोड़े से चंद शब्दों में मैंने कह दिया। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं बोल नहीं पाता। तो मैं बात कर रहा था कबीर साहिब जी की और महात्मा बुद्ध जी की। तो महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने जो कहा है, उस पर तर्क की चौखट है। मजबूरी थी उनकी, उनको ही मुश्किल था यह कहना। उनकी सारी शिक्षा दीक्षा यूं थी कि ऐसी बेबूझ बात जो संत कबीर कह सकते हैं बेशर्ती से, कोई लाज नहीं, बेशर्मी से कोई संकोच नहीं, वैसी महात्मा बुद्ध महावीर कैसे कहें। उनको खुद ही अड़चन मालूम होती है कि कोई अगर और कहता तो हम विरोध करते, तो हम कैसे कहें। देखा तो उन्होंने भी सूर्यास्त है जिस पर कोई सीमा नहीं, देखा तो उन्होंने भी असीम को है, अनंत को है, जिसमें सारी असंगतियां तिरोहित हो जाती हैं और सारे विरोध लीन हो जाते हैं। लेकिन जब कहा है तो बड़े तर्क से, सवारे ढंग से कहा है। इसलिए स्वभावतः बुद्ध के पास विचारशील चिंतकों का समूह इकट्ठा हुआ, पंडित इकट्ठे हुए, ज्ञानी इकट्ठे हुए,
दार्शनिक इकट्ठे हुए। जितने दार्शनिकों को बुद्ध ने प्रभावित किया, स्वभावतः किसी व्यक्ति ने भी कभी प्रभावित नहीं किया होगा। दुनिया में दर्शन शास्त्र की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं पैदा हुई हैं, वे सभी शाखाएं प्रशाखाएं, वे सभी अंग उपांग अकेले बुद्ध की धारा में से पैदा हुए। अगर बुद्ध के दर्शन की पूरी गंगा को कोई समझ ले, तो इस दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दर्शन पैदा हुआ हो, वह उसकी समझ में आ जाएगा। एक तरफ सारी दुनिया का दर्शन शास्त्र और एक तरफ बुद्ध की अकेली गंगा, दोनों समतोल हो जाते हैं। फायदा भी हुआ बुद्ध को यूं कि दार्शनिक इकट्ठा हुए और दार्शनिक निखार देते चले गए, लेकिन बात जितनी निखरी उतनी हवाई हो गई, उतनी वास्तविकता न रह गई। अब भी ये जो राधा स्वामी पंथ चल रहा है, जितनी ज़्यादा शाखाएं प्रशाखाएं चलती जा रही हैं, जितने ज़्यादा इसमें विचारशील लोग जुड़ते जा रहे हैं, सब बात हवाई। गुरु की असली बात, असली उपदेश कोई सुनता नहीं, मानता नहीं, वास्तविकता नहीं रह गई। उसी प्रकार बुद्ध के साथ हुआ, उतनी शाब्दिक हो गई। अब तुम लोगों के पास है क्या? शब्दों का फेर है। और अगर अनुभव की बात पूछें, आत्मज्ञान की बात पूछें, तो वो ढेला, जीरो। तो ये नुकसान हुआ। ये नुकसान सबसे बड़ा होता है। शब्दों में हम ले आते हैं, पूरे तोते की तरह रटी रटाई चीज़ बोल देते हैं, जो सत्संग में सुना या बाबा जी महाराज जो कहते हैं या कोई भी संत महात्मा कहता है, तो भाई हर लाभ के साथ नुकसान जुड़े हैं। तो बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी। सारा एशिया महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुआ है। जानते हो तुम लोग, संत कबीर के पास कौन इकट्ठा हुआ? सोचो। ना कोई दार्शनिक आए, ना कोई चिंतक आए, ना कोई विचारक आए। उनको तो बात जची नहीं, जचती कैसे? संत कबीर के पास कोई तर्क तो थे नहीं। अब कबीर लाख कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि नदी में आग लगी है, मगर माने कौन? लोग कहेंगे पागल हो। हाँ, लेकिन दीवाने इकट्ठे हुए, मुझ जैसे अनपढ़ लोग। तो नुकसान एक हुआ कि दार्शनिक ना आए, चिंतक ना आए, विचारक ना आए, पंडित ना आए। लेकिन लंबे अरसे में यही नुकसान लाभ का सिद्ध हुआ। दीवाने आए, मस्ताने आए, परवाने आए, लोग होश गंवाने आए। एक और ही तरह के लोगों की जमात बैठी। मैंने सुना है उनके पास बैठकर, मैं वहीं था जब संत कबीर साहब जी उपदेश करते थे। तो संत कबीर के वचनों में एक अखंडता है, एक परिपूर्णता है। लेकिन जब भी किसी चीज में परिपूर्णता होगी, तो उसे तर्क के पार जाना पड़ेगा। उसे तर्क की चौखट को पीछे छोड़ना ही छोड़ना होगा। इसीलिए संत कबीर जैसे व्यक्तियों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। और संत कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया, उज्जड़ संतों की धारा। इन उज्जड़ संतों की भी अपनी खूबी है, वही खूबी जो जंगल के सन्नाटे में होती है, कि सागर में उठे तूफान में होती है, कि पहाड़ पर लग गई आग में होती है। वही कंवारापन, वही अलमस्ती, वही खुमारी। कबीर को यूं समझो कि जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों का मिलन हो गया। जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों एक संगम बन गए। तो कबीर ने अलमस्तों की, फकीरों की, फक्कड़ों की एक अलग श्रृंखला को जन्म दिया। उस श्रृंखला में भाषा भी अपने ढंग से बनी। उस भाषा को भी एक अलग ही नाम मिला गया, सदुकड़ी। सदुकड़ी भाषा में फिर कोई तर्क नहीं पूछता। तर्क पूछना हो तो दार्शनिकों के पास जाओ। कबीर के पास तो सत्य को पाना हो तो बैठो। कबीर को ना तो किताबों का कुछ पता है। कहते हैं मसी कागद छुओ नहीं, हाथ से ही छुआ नहीं कभी कागज और स्याही। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। वेद कतेव इन दोनों का तो बहुत विरोध किया कि दोनों को अलग करो, हटाओ, इन्हीं से बीच में बाधा बन रही है। तुम्हारे और सत्य के बीच में ये वेद और कतेव
किताब का अर्थ कुरान और बाइबल जैसी जितने भी धर्म ग्रंथ, इनको हटाओ, शास्त्र हटा दो और दरवाजा खुला है और देख लो अपनी आंख से कि नदी में आग लगी हुई है। नदी में आग लगी है का मतलब ये होता है कि विरोधाभास मिल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। ऐसा जगत यह रहस्यमय है, इसे रहस्य शून्य ना करो, इसे तर्क की चौखटों में बिठाकर मारो मत, सुखाओ मत, इसके प्राणों को नष्ट ना करो। इसलिए संत कबीर से निश्चित ही मुझे लगाव है, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी महाराज से, इन सभी संतों से, जितने भी इन श्रेणी में आते हैं सभी से मुझे लगाव है। और उनके एक एक वचन में हजार हजार वेद और किताब समा सकते हैं। अब यही छोटा सा वचन सोचो, पीवत राम रस लगी खुमारी। ठीक ऐसा ही गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये सब एक ही जमात के फक्कड़ हैं, सब पियक्कड़ हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये खुमारी ऐसी है कि चढ़ी तो चढ़ी, उतरती ही नहीं फिर। संत कबीर के इस वचन को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि संत कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द हैं, इसीलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है। अभी जिन शब्दों का मैं बात करने वाला हूं, पीवत रामरस लगी खुमारी। पहला शब्द तो पीना, यानी सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ से उतर जाने देना है, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में अंतरंग तक पहुंच जाने देना है। आखिर क्यों? क्योंकि सत्य कोई कुतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो कैसा क्यों। अरे भाई क्या जवाब दूं? सत्य कोई कुतूहल नहीं है। तुम अपने मन की खुजली मिटाने के लिए प्रश्न तो दाग देते हो, मैं उस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया करता हूं। फिर आगे से एक और प्रश्न जन्म ले लेता है, फिर से तुम प्रश्न दागते हो, मैं फिर उत्तर देता हूं, फिर तुम प्रश्न दाग देते हो। तो इससे बेहतर यही है कि तुम पियो। सत्य कोई जिज्ञासा नहीं, प्यास है, और प्यास तो पीने से मिटेगी, और भूख तो भोजन से मिटेगी। लाख प्यासे आदमी के सामने बैठकर तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, ये भी बता दो कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल बनता है, और H2O फॉर्मूला, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2, H2O का फॉर्मूला भी पूरा का पूरा समझा दो, फिर भी होगा क्या? प्यासा कहेगा बंद करो भैया बकवास, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है, पानी के संबंध में जानकर क्या करूंगा? ऐसे ही शराबी कहता है कि भाई मैंने नहीं जानना शराब बनी कैसे, कैसे कीड़ों से बनी, सड़े गले फलों से बनी, मुझे तो अपने नशे से मतलब है, मैं क्यों जानूंगा? मस्त हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, जानने से क्या होगा? जानने को पीऊं, खाऊं, ओढ़ूं, क्या करूं? पीने दो भाई, मुझे पीना है। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि ये H2O का फॉर्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया, और आदमी तो करोड़ों साल से जी रहा है। और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं, पशु भी पी रहे हैं पानी, पक्षी भी पी रहे हैं, पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं, बिना ही जाने। कुछ पता नहीं कि पानी का शास्त्र क्या है, और पिए चले जा रहे हैं, देखते हुए धांधली, कुछ होश है ना हवास। वृक्ष पी रहे हैं पानी, पी ही नहीं रहे हैं, मस्त हो रहे हैं पी पी कर, नाच रहे हैं हवाओं में, सूरज की किरणों में, फूल खिल रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं किसी को पड़ी कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए, इसे पानी का रसायन भी आता नहीं, इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं, और खिले जा रहा है, हंसे जा रहा है, और सुगंध उड़ाए जा रहा है।
कुछ लाज शर्म भी होती हो। अज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी होकर और ज्ञानी की मस्ती दिखला रहे हो। अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते, कब के फूल कुंभला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही से श्वास न उड़ती, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही न जी सकता था। जानना और अनुभव अलग अलग बातें हैं, इसीलिए पीने पर जोर है। कबीरदास जी की वाणी, पीवत रामरस लगी खुमारी, पियो। और इसलिए कबीर महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी, फरीद जी, गुरु रविदास जी, संत दादू जी, इनके पास एक और ही तरह का तीर्थ निर्मित हुआ। यूं तो जैनों के 24 तीर्थंकरों को हमने तीर्थ बनाते देखा, मगर उनके तीर्थ बड़े तर्कबद्ध हैं, बहुत तर्कबद्ध हैं। संत कबीर ने भी तीर्थ बनाया, गुरु रविदास महाराज ने भी, गुरु नानक महाराज ने भी, मगर वह तर्कबद्ध तीर्थ नहीं है। वह तीर्थ और ही ढंग का है, सत्संग का है। वो कहते हैं सदगुरु के पास बैठो, डोलो, नाचो, गाओ, कभी चुप्पी में, कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसकी मुखरता को पियो, कभी उसके गीत को जियो, कभी उसके शून्य को। बैठो सत्संग में चुप, मौन, खाली जैसे कोई प्याली, कि वह वर्षे तो तुम्हारी प्याली में जगह हो। सदगुरु तो आषाढ़ के महीने का जल से भरा हुआ मेघ है, तुम खाली हो तो भर जाओगे। नाचो जैसे मोर नाचते हैं। आषाढ़ में घिर गए मेघों को देखकर मेघ मल्हार उठने दो, ये और ही बात है। महावीर समझाते हैं तर्कपूर्ण ढंग से, विवाद करते हैं, खंडन मंडन है। कबीर के पास ये सब बातें नहीं है। कबीर के पास तो पियक्कड़ों की जमात है। और पीने को क्या है? राम रस। ध्यान रखना, यहाँ राम से कोई प्रयोजन दशरथ के बेटे राम से नहीं है। उनका भी सम्मान, उनका तो रस कैसे बनाओगे? उसमें तो आदमखोर हो जाओगे, उसमें तो बहुत झंझट होगी। अब दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को घिस घिस कर क्या कोई भांग बनाओगे, या चाय बनाओगे, कॉफी बनाओगे, क्या करोगे? दशरथ के बेटे राम से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ राम रस से तो अर्थ है वह जो परम सत्य है। उनके लिए एक नाम राम, कोई भी दे दो, सब नाम उसके। राधा स्वामी कह दो, राम कहो, रहीम कहो, रहमान करो, सब नाम उसके। कोई भी नाम दे दो, क्योंकि वह तो अनाम है। सब नाम काम चलाऊ है और वह रस है। ठीक वही सूत्र उपनिषदों का जो परमात्मा की व्याख्या करता है, रसो वैसह, यानी वह रस है। रस का अर्थ ही होता है कि एक बूंद भी उतर जाए भीतर तो प्यास सदा को बुझ जाए। इस रस को भीतर उतारने की कला को ही हमने इस देश में रसायन कहा था। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब तो केमिस्ट्री का अनुवाद रसायन शास्त्र हो गया। रसायन बड़ा प्यारा शब्द था, उसका बड़ा आध्यात्मिक मूल्य था। केमिस्ट्री को रसायन न कहो तो अच्छा। मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, बीएससी इन केमिस्ट्री, सेकंड ईयर के बाद छोड़ दिया था। एल्केमी का नाम था रसायन। रसायन का अर्थ था सत्संग, जहाँ रस पकता है, जहाँ रस झड़ता है, जहाँ रस पिया जाता है। पीबत राम रस लगी खुमारी। और खुमारी शब्द बड़ा गहरा। खुमारी का अर्थ होता है ना तो बेहोशी ना होश, दोनों और दोनों नहीं। कुछ कुछ होश, कुछ कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है वह संध्या काल, जहां दिन मिलते हैं और रात मिलती है। न कह सकते हो दिन है, न कह सकते हो रात है। ऐसी ही एक भीतर अवस्था है। जब एक तरफ से देखो तो लगता है खुमारी है, डोलते देखोगे, मस्त होते देखोगे। दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे सब थिर है, स्थिति प्रज्ञ को पाओगे।
एक तरफ मीरा का नाच है और एक तरफ बुद्ध का मौन है। ये दोनों जहां मिल गए हैं उसका नाम खुमारी। बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध कुछ उत्तर न दे सकेंगे, बुद्ध चुप रह जाएंगे, उनके तर्क शास्त्र में खुमारी न जमेगी। बुद्ध तो सिर्फ होश की बात करेंगे, जागृति, स्मृति। महावीर भी विवेक की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते हैं, खुमारी की बात नहीं कर सकते। जिद्दू कृष्णमूर्ति वही बुद्ध और महावीर की परंपरा के अंग हैं। उसी श्रृंखला के लाख इनकार करें, इनकार करने से क्या होता है भाई। असल में इतना इनकार करते हैं उससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगा ही हुआ है कि कहीं मैं भी उसी श्रृंखला में ना गिन लिया जाऊं। वह भय ही बता रहा है। लेकिन बात इतनी साफ है, बुद्ध जिसको सम्मा सती कहते हैं यानी सम्यक स्मृति, उसको महावीर जिसको विवेक कहते हैं, और गुरजीएफ ने जिसको सेल्फ रिमेंबरिंग आत्मस्मरण ये कहा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति उसी को अवेयरनेस कहते रहे हैं। इसमें कुछ भेद नहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति अभी मेरे ख्याल से कुछ साल ही हुए उनको गए, कुछ हुए साल मेरे ख्याल से 50-60 साल, गलत हो तो माफ करना, तो इतने ही साल हुए हैं। तो इसमें कुछ भेद नहीं है, शब्दों का ही भेद है, मगर इनमें खुमारी कहीं भी नहीं आती। हाँ, खुमारी की बात मीरा करती है, सहजो करती है, उमर खयाम करता है, अल-हिलास करता है, सरमत करता है, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु रविदास महाराज, ऐसे अन्य अन्य संत। लेकिन वे सिर्फ खुमारी की बात करते हैं, उनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं। संत कबीर वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते हैं, बेहोशी की नहीं, होश की भी नहीं, दोनों के बीच का संध्या काल, जहां होश और बेहोशी मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि होश बेहोश हो जाता है, बेहोशी होश हो जाती है। उस घड़ी का नाम खुमारी है। खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है। डोल भी रहे हो मस्ती में और जागे भी, नाच भी रहे और जागे भी, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो, चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नरम तारों को और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो। वह घड़ी, वह संध्या काल जहां मीरा होश में आ जाती है और जहां बुद्ध नाचने लगते हैं, उसका नाम है खुमारी। पीवत राम रस लगी खुमारी। निश्चय ही ये अनुभव चाहो तो कहो निर्वाण, चाहो तो कहो ब्रह्म अनुभव या सतलोक पद, मगर एक बात तय है कि यह परम पद है। अब परम पद का अर्थ, परम पद का अर्थ होता है जिसे पिया तो पिया, जो चढ़ा तो चढ़ा, जो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। जो उतर जाए वह भी क्या पीने योग्य है। शराब ही पीनी हो तो ऐसी पीनी चाहिए कि फिर उतरे नहीं। मुझे भी तलाश थी, इसीलिए धीरे धीरे शुरू की थी शराब पीनी। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल मैं और मेरे मित्र मिलकर पिया करते थे, परंतु मुझे किसी बहुत भारी शराब की तलाश थी। मेरे गुरु की रहमत मिल गई। तो शराब ही पीनी हो तो ऐसी पीनी चाहिए कि भाई उतरे ना। ये क्या तुम बकवास सी शराबें पी लेते हो, नशे कर लेते हो, बार बार उतर जाए, फिर पीनी पड़े और उतर जाए, क्या बात है। ये भी कोई बात हुई। यही तो हमारे जीवन की शैली बन गई। कितनी बार जन्मे, कितनी बार वही काम किए, कितनी बार हारे, कितनी बार जीत की आकांक्षाएं लेकर चले, कितनी आशाएं और कितनी बार निराशाएं, फिर वही। एक चक्कर है। कोल्हू का बैल जैसे घूमता है ना गोल गोल, कोल्हू के बैल की तरह घूमते चले जाते हैं। रोज रोज पीते हो, रोज रोज उतर जाता है, रोज रोज चढ़ाते हो रंग, रोज रोज ढल जाता है, रोज रोज बनाते हो, रोज रोज मिट जाता है। ये ताश के पत्ते
और कब तक इनसे महल बनाते हैं? कब तक बनाओगे? ये कागज के नावें और कब तक चलानी है? कुछ ऐसा पियो कि फिर उतरे ही नहीं, वही परम पद है। नाम उसे तुम जो भी देना चाहो दे दो, सचखंड पद, ब्रह्म अनुभव कहो, भगवत अनुभव कहो, बुद्धत्व कहो, संतत्व कहो, सब नामों में भेद है। या राधा स्वामी पद कहो। नामों में बहुत उलझना मत। ये बुद्धि नामों में उलझ जाती है, अटक जाती है। तुम तो पियो, तुम तो कंठ की सुनो, तुम तो प्राणों की भाषा समझो। मेरे पास जो निर्मित हो रहा है ये कोई मंदिर नहीं, मैं खाना है, मैं कदा है। और मेरे पास जो आते हैं लोग, जो भी मुझे मेरी वीडियो सुनने, ये कोई साधारण तथाकथित धार्मिक लोग नहीं, ये पियक्कड़ हैं, परवाने हैं। और इसीलिए बहुत मेरे साथ तुम्हारी भी निंदा होगी। याद रखना, मेरे साथ तुम लोग भी गालियां खाओगे, मेरे साथ तुम पर भी गालियां बरसेंगी कि ये भी कोई व्यक्ति है। ये पीने वालों का हमेशा का भाग्य रहा है, इसे बदला नहीं जा सकता। भीड़ ने सदा मस्तों के साथ यही दुर्व्यवहार किया है और भीड़ यही दुर्व्यवहार जारी रखेगी। मगर पीने का मजा ऐसा है कि कौन फिक्र करता है। इसीलिए अभी बाहर नहीं आया हूं। जब कभी बाहर आऊंगा तो पहले कम से कम 150 लोग तो ऐसे हों जो पूरे मस्त रहते हों, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अभी तो बस तैयारी हो रही है, होगा कभी मौज जब बाहर घूमेंगे, सब चलेगा। सरमद ने चिल्लाकर कहा था कि मैं परमात्मा हूं। मुल्लाओं ने, मौलवियों ने साजिश की, सरमद को झुकाने की कोशिश की, धमकी दी थी कि सिर काट देंगे। सरमद ने कहा, सिर काटो तो काटो, मेरा कुछ भी ना काट पाओगे। और मैं तुमसे यह कह देता हूं, मेरा कटा हुआ सिर भी यही चिल्लाएगा कि मैं परमात्मा हूं। कटने से भी कुछ फर्क ना पड़ेगा, मैं फिर भी आवाज दिए जाऊंगा। और यही हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में सरमद का सिर काटा गया, और जब सिर उसका सीढ़ियों पर गिरा मस्जिद की और सीढ़ियों से लुढ़का, तो हर सीढ़ी पर ठहरा और चिल्लाया कि मैं परमात्मा हूं। अनहल हक, अहम ब्रह्मस्मि। ये शायद कहानी ही होगी, लेकिन कभी कभी कहानियां सत्यों से भी ज्यादा सत्य होती हैं। दीवाने मिट जाते हैं, फिर भी उनकी आवाज नहीं मिटती। दीवाने मिट जाते हैं, फिर भी उनकी दीवानगी नहीं मिटती। मस्तों को मिटाने का कोई उपाय ही नहीं है। ये जमात मस्तों की है। यहाँ तुम मेरे पास मेरे YouTube चैनल पर इकट्ठे हुए हो तो इसीलिए ये राम रस पी लो कि खुमारी लग जाए, नाचो और भीतर स्थिरता भी बने। भीतर तो स्थिति प्रज्ञ की अवस्था हो और बाहर परवाने का नृत्य। देखा है क्या परवाने को नाचते शमा के चारों तरफ? बरसातों में देखना, तुम्हारे भीतर की चेतना तो शमा बन जाए, एक अखंड ज्योति, अकंपित, और तुम्हारा पूरा जीवन उसके चारों तरफ एक नृत्य बन जाए। इस नृत्य के और जागरण के मिलन का नाम खुमारी है। मेरे हिसाब में खुमारी में समस्त धर्म का सार आ जाता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए रोज भजन सिमरन किया करो, शांत होकर बैठने की चेष्टा किया करो, ध्यान में उतरा करो, श्वास क्रिया किया करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या राधा स्वामी भी लिख सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पर भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। शेयर करना हो तो कर सकते हैं। बाकी विनती है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना जाए, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपको आनंद मिल जाए, आपकी मौज है। अगर ये भी वीडियो आनंद आया है आपको या कुछ समझ नहीं आया तो बार बार सुन सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी आपकी मौज उतनी बार आप भी सुन सकते हो। इसमें कोई बाधा नहीं है। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। भजन सिमरन किया करो, ध्यान में उतरा करो, कुछ ना करने के लिए बैठा करो, आधा पौना घंटा खाली समय दिया करो खुद को। कुछ मत करो, लेट जाओ, बैठ जाओ, जैसा करना हो करो, बैठा करो।
ध्यान में उतरा करो, श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है।
क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।